हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? देखिए, कैलकुलस प्लस अलजेब्रा। देखिए, कैलकुलस प्लस अलजेब्रा क्यों बोला? ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये तो दिखने से पता चल गया होगा आपको कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड देन जब इसको देख रहे हो तो ये तो कुछ पैटर्न बनेगा, मतलब कुछ अलजेब्रा का भी यूज होने वाला है। पर अलजेब्रा का कौन सा चैप्टर, कुछ जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या कुछ सीक्वेंस बनेगा, तो उसमें कुछ क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो कहने का मतलब है कैलकुलस प्लस अलजेब्रा बिल्कुल एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और काफ़ी आपको हेल्प करेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन आप सबके लिए लाया हूँ। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है कि डिफरेंशियल हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास कंडीशन गिवन है, तो ये तो पता चल चुका है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को इसको प्रोसीड करते हैं। तो एफ डैश एक्स का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स एंड देन प्लस यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू कितना होता है, वाई होता है। जनरली आपको पता होगा ना, वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है। एंड देन वाई डैश लिखते हैं, इसको हम लोग एफ डैश एक्स लिखते हैं और इसको डी वाई अपॉन डी एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, सब एक ही चीज होता है, ठीक है। इक्वल टू कितना हो गया, 4x ई टू द पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का तो है, कौन सा फॉर्म है, तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एलडीई, ठीक है। पैटर्न क्या होता है, तो वही होता है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। और जिसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग आई एफ निकालते हैं एंड देन सोल्यूशन कितना होता है, तो वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखते हैं आई एफ और इंटू यहाँ पे क्यू और यहाँ पे डी एक्स प्लस ई, ये मेरे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंपेरेटली यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले तो आई एफ, और आई एफ कैसे निकालते हैं, तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन यहाँ पे पी और डी एक्स, ये हमारे पास आई एफ निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आई एफ निकालिए, तो ई इंटीग्रेशन वाई कितना मेरे पास है, कंपेरेटली 1 है, यानी कि 1 और यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, चलो आ गया। तो अब सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन इसका कितना हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो y इंटू क्या लिखते हैं आई एफ, वाई इंटू आई एफ यानी कि ई टू द पावर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या लिखते हैं आई एफ यानी कि ई टू द पावर एक्स इंटू, अब सेकंड पार्ट ये है वाला पार्ट क्यू है मेरे पास, और यहाँ पे साइन एक्स टू एक्स भी है, सॉरी यहाँ पे साइन टू एक्स भी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 ई टू द पावर माइनस एक्स, और एक्स भी है क्या, चलो एक्स भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड देन यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन टू एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स। एंड देन यहाँ पे हम लोग प्लस सी लगा देते हैं, क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन हो चुका है, तो क्वेश्चन लगा दीजिए। यानी कि वाई ई टू द पावर एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे देखिए ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर जीरो 1 हो गया, 4 को आप बाहर कर लीजिए, यहाँ बच गया एक्स और यहाँ बच गया साइन टू एक्स और यहाँ पे डी एक्स प्लस सी। अब इसको देखकर कौन सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देखिए अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी आ गया, मतलब इंटीग्रेशन भी आ गया, यानी कि वाई ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 4 ब्रैकेट। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में किसको यू किसको भी, तो आईलेट हम लगाते हैं ना, यहाँ पे हमारा होता है आईलेट, ठीक है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स और इंटीग्रेशन वी डी एक्स, और यहाँ पे क्या लगाते हैं होल डी एक्स, यही तो फॉर्मूला होता है। आईलेट का आपको फुल फॉर्म पता ही है, इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे एक्स क्या है, अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो मतलब इसको यू लेंगे और इसको वी लेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे क्या, यहाँ पे हो जाएगा एक्स और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या लिख लेंगे साइन टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब डी यू अपॉन डी एक्स, मतलब एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स लिख दिया, और इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन टू एक्स डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट के साथ हम लोग डी एक्स लगा देते हैं, ठीक है। एक का स्टेप कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। वाई ई टू द पावर एक्स इक्वल टू यहाँ पे 4 हो गया ब्रैकेट एक्स। अब देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो साइन का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस होगा, तो माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, ये हो गया। एंड देन इसको जब करेंगे तो ये तो आपका 1 हो गया, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो गया, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस माइनस बाहर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पे डी एक्स एंड देन प्लस सी, जो प्लस सी भी यहाँ पे लगा लें क्योंकि चल ही रहा है प्लस सी, तो लगाते चलते हैं, ठीक है। यानी कि वाई ई टू द पावर एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4 ब्रैकेट माइनस एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। एंड देन प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, तो बाहर कर लेते हैं। एंड देन फिर कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा मेरे पास, तो साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू दिस, एंड देन प्लस क्या लिखा हुआ है सी, देखिए। तो ये हमारे पास आ गया इसका, यानी कि अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पे आपका, अब y का वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे c निकालने के लिए एफ जीरो इक्वल टू जीरो तो दे रखा है मेरे पास, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू जीरो, y का वैल्यू जीरो, ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो एंड देन y इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो ये तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू 4 हो जाएगा ब्रैकेट, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। एंड देन प्लस 1/2, पूरा जीरो ही हो गया क्या, यहाँ पे साइन जीरो जीरो हो गया प्लस सी, मतलब करने का मतलब है कि सी का वैल्यू कितना आ गया, जीरो आ गया। तो आपका जो बन गया वो क्या बना, वाई ई टू द पावर एक्स इक्वल टू, थोड़ा सा फ्रेश लिख लेते हैं, 4, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ माइनस एक्स, और शायद यहाँ पे साइन है कि कॉस है, देखना पड़ेगा, कॉस टू एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, ठीक है।
एंड देन प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है sin 2x डिवाइडेड बाई 4, हमारे पास ए आ गया। ठीक है, अब देखिए, तो अब हमें जो y का वैल्यू जो है जनरली लिखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पे 4 कर देते हैं ब्रैकेट, और यहाँ पे माइनस एक्स, और यहाँ पे लिख लेते हैं cos 2x। एलसीएम ले लो क्या, तो ये एलसीएम लेके यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है ना। एंड देन प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा sin 2x एंड डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे आ गया, तो 4 से 4 यहाँ से गैप हो गया। यानी कि y इक्वल टू हमें क्या माना था, एफ एक्स जो होता ही है, विच इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स एंड ब्रैकेट, और यहाँ पे sin 2x को पहले लिख लेते हैं रीअरेंज करके, एंड देन माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2x, और देन यहाँ पे हो जाएगा cos 2x। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे कहानी पे क्या बोल रहा है हमारे पास, अब एफ के पाई सबसे पहले निकालते हैं, क्योंकि एफ एक्स तो आ गया, तो हम लोग यहाँ पे एफ के पाई निकाल लेते हैं। यानी कि एफ यहाँ पे देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्या हो रहा है, अभी तक तो सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। तो एफ के पाई का वैल्यू ई टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस के पाई, क्योंकि एक्स को हम लोग के पाई से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे साइन 2 इंटू, और यहाँ पे लिखेंगे के पाई। ठीक है, एंड देन माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू, हाँ के पाई, और यहाँ पे हो जाएगा cos 2 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास के पाई, ये मेरे पास। ठीक है, तो यानी कि विच इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस के पाई। देखिए साइन 2 के पाई, वेयर के क्या है, इंटीजर है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बच गया आपके पास -2 के पाई, ठीक है, ये वाला पार्ट, एंड इंटू यहाँ पे बच गया cos 2 के पाई, ये बच गया। विच इज इक्वल टू -2 पाई को तो आप बाहर कर लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना बच गया, ब्रैकेट डाल देता हूँ, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ई टू द पावर माइनस के पाई, और यहाँ पे हो जाएगा के। ठीक है, और cos 2 के पाई, तो के का वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे 0, तो 1, यहाँ पे 1 डालोगे तो cos 2 पाई 1, मतलब ये आपका 1 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो इसको भी हटा दीजिए, मतलब यही बचा। ये वाला पूरा पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा 1, पुट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेंशन के बिलोंग्स टू क्या है आपके पास, इंटीजर है ना, 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट कीजिए, 5 पे cos 10 पे क्या होता है 1 होता है। तो मेरे पास मतलब एफ के पाई का जो वैल्यू आ गया आपके पास, ये आ गया। ठीक है, अब इसी का आपको समेशन निकालना है। अभी देखिए लिमिट n टू इन्फिनिटी दे रखा है, तो यहाँ पे पहले समेशन निकाल लेते हैं। तो यानी कि समेशन k इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, देखते हूँ, यहाँ अप टू n तक जा रहे हैं, ठीक है ना, n, और यहाँ पे लिखेंगे एफ के पाई विच इज इक्वल टू समेशन के इक्वल, सर समेशन हटा देता हूँ, आप समेशन क्यों, क्योंकि अब वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। ठीक है, तो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 पाई, तो कॉन्स्टेंट है बाहर ब्रैकेट, अब के का वैल्यू 1, यानी 1 हो जाएगा, और e टू द पावर माइनस पाई प्लस, अब के का वैल्यू 2, यानी कि 2 e टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा 2 पाई, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, और e टू द पावर -3 पाई, एंड देन प्लस सो ऑन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है। नहीं इन्फिनिटी नहीं, हाँ हालांकि इन्फिनिटी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो लास्ट ऑप्शन है इन्फिनिटी, तो हमें इन्फिनिटी का निकालेंगे तो डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यानी कि लिमिट n टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट आप इन्फिनिटी तक लगा निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। n तक निकालेंगे तो लास्ट में आप उसको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो अब इसका हमें सम निकालना है, कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग p मान लेते हैं, तो e टू द पावर माइनस पाई प्लस 2 e टू द पावर -2 पाई, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3 e टू द पावर -3 पाई प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे p लिखते हैं एक और। अब क्या करना है देखिए, तो e टू द पावर माइनस पाई है ना, इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए इधर e टू द पावर माइनस पाई, तो अब एक टर्म छोड़कर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपका हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे होगा e टू द पावर -2 पाई हो जाएगा। ठीक है, एंड देन प्लस इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 e टू द पावर -3 पाई हो जाएगा, एंड देन प्लस डॉट इन्फिनिटी तक। ये फर्स्ट डिफरेंस मेथड होता है, आपको पता होगा। अब दोनों को माइनस, यानी कि p माइनस e टू द पावर माइनस, और यहाँ पे p कर लेता हूँ। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो e टू द पावर माइनस पाई, और दिस माइनस दिस करेंगे तो e टू द पावर कितना हो जाएगा -2 पाई, एंड देन प्लस e टू द पावर -3 पाई प्लस डॉट इन्फिनिटी। अब ये किसमें बन गया आपके पास, ये बन गया जीपी में, इन्फिनिट का सम, यानी कि p कॉमन लीजिए तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पाई इक्वल टू, देखिए फर्स्ट टर्म एंड देन कॉमन रेशियो यहाँ से निकाल लीजिए, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे आ जाएगा, तो फॉर्मूला कितना होता है e टू द पावर माइनस पाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, यानी कि 1 माइनस इसका जो करेंगे तो दिस अपॉन दिस करेंगे ना, तो e टू द पावर माइनस पाई हमारे पास कॉमन रेशियो ही आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया ए वैल्यू, तो यानी कि p का जो वैल्यू है मेरे पास कितना आ जाएगा e टू द पावर माइनस पाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पाई, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पाई, मतलब इसका स्क्वायर कर लो और यही हमारा आंसर आ गया। और शायद ये जो वैल्यू है नहीं, अभी यहाँ से आइए, यानी कि कंप्लीट जो आंसर आएगा उसमें आपको -2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो समेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है k इक्वल टू 1, यहाँ पे n लिखा हुआ है, और f के पाई लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट भी लगाया हुआ था, और यहाँ पे n टू इन्फिनिटी लगाया हुआ था। ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास, ये वैल्यू और इंटू दिस, यहाँ से अगर लिखना चाहें तो -2 पाई और इंटू
इसको p माना था और ये मेरे पास इतना आ रहा है, तो e टू द पावर माइनस पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर पाई और इसका स्क्वायर। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। तो देखिए पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, देन लास्ट में सॉल्व करते करते कुछ कॉन्सेप्ट आपका आया। जैसे यहाँ पे देखिए साइन एन पाई का क्या वैल्यू जो होता है 0 होता है, और यहाँ पे आ गया कॉस का कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, के का वैल्यू हमने पुट करते गए तो कॉस क्या होते गया आपका 1 होते गया और ये 0 होते गया। तो देखिए ये भी हमने सीख लिया, ये भी सीखा। फिर हमने जीपी का जो बन गया, जीपी का फॉर्मूला तो पता है ना सम का, वो सम का फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। क्या होता है ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ये होता है आपके पास इन्फिनिटी का सम जीपी का, ठीक है। तो ये होता है, और आर आपका होता है लेस देन 1। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया। कहाँ पे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म था और ये आपका दिस अपॉन दिस कीजिएगा तो कॉमन रेशियो निकल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।